वैसे 72 का जो है आंकड़ा, कुछ कंफ्यूजन भी है इसमें। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। महासमर के चौथे चरण के दंगल में उतरे नेताओं की जोर आजमाइश के बाद अब बारी जनता की है, जो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चौथे चरण में 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 71 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें जनता 943 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। आइए अब जान लेते हैं चौथे चरण में किन राज्यों की कितनी सीटों पर मतदान होंगे। बेगूसराय और दरभंगा सहित बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। जोधपुर और बाड़मेर सहित राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। कन्नौज और उन्नाव सहित उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। झारखंड की 3 लोकसभा सीट यानी चतरा, लोहरदगा और पलामू में चुनाव होंगे। छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे। मुंबई की 6 लोकसभा सीट सहित महाराष्ट्र की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। केंद्रपाड़ा सहित ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तो वहीं आसनसोल सहित पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लोकसभा सीट पर मतदान होंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट पर 3 चरण में चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव का ये चौथा चरण बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 71 सीटों में से बीजेपी ने 45 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इस चरण के चुनाव में कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह, डिम्पल यादव, उर्मिला मातोंडकर, उपेंद्र कुशवाहा, वैभव गहलोत और बाबुल सुप्रियो समेत कई दिग्गज उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यही वजह है कि पूरे देश की निगाहें चौथे चरण के चुनाव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आज जो है काफी महत्वपूर्ण दिन अनुपम, हम चौथे चरण पे पहुंच गए हैं। देखिए, सिलसिला शुरू हुआ था 7 चरणों में इस बार मतदान होने हैं और यूपी की 13 सीटें, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है 23 तारीख भी करीब आ रही है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने पहले चरण में देखा कि जब 8 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई थी तो उसकी लगातार हमने कवरेज दिखाई। दूसरे चरण में भी 8 सीटें थीं तो 16 हो जाती हैं, और उसके बाद तीसरे चरण में 10 लोकसभा की सीटें थीं, तो कुल मिलाकर 26 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है, और आज 13 यानी कि 39 सीटें आज के बाद हो जाएंगी इस चौथे चरण के बाद। और अपील हमारी हमेशा की तरह कि प्लीज अपने घरों से निकलिएगा, वोट कीजिएगा, वोट प्रतिशत जो है बढ़ाइएगा। जब हम अगर हम सिर्फ आज की बात करें इन सीटों के, जब आप वोट परसेंटेज को देखते हैं तो 52, 53, 54, 55, हद से हद 60, बमुश्किल 61-62% जो है स्पेसिफिक सीटों के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो वोटिंग हुई। तो इस बार ये भी हमारी अपील है कि आप इस बार वोट प्रतिशत जो है वो जरूर बढ़ाइए, अपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिएगा, क्योंकि बार बार बात होती है कि हम अपने राइट्स की बात करते हैं, तो एक बेसिक सी बात है कि राइट्स तो ठीक है, लेकिन ड्यूटीज भी उतनी जरूरी हो जाती हैं, और सब अपनी ड्यूटीज निभाएं तो राइट ऑटोमेटिकली जो है वो पूरे होते हैं। तो उस हिसाब से भी हम लगातार अपील कर रहे हैं। और 5 सीटें रिजर्व जो हैं आज वो भी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। चाहे हम लगातार आपको जानकारी दें, शाहजहांपुर, हरदोई की बात करें, मिश्री की बात करें, इटावा की बात करें, फिर जालौन, 5 रिजर्व सीटें। और यहाँ पर अनुपम, जब जैसे कि हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, होने वाली स्थिति में बीजेपी और जो एक फैक्टर चलता है यूपी में, जिसमें हम यादव, मुस्लिम और दलित की बात करते हैं, और ये 13 सीटों ऐसी हैं जिसमें एक सोशल इंजीनियरिंग जो है बीजेपी की, उसका टेस्ट है। देखिए, इन सब चीज़ों से इतर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें इन 13 लोकसभा की सीटों को, तो इन 13 लोकसभा सीटों पर 1/3 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर कि त्रिकोणीय मुकाबला है। और जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, आप देखिए फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद की प्रतिष्ठा दांव पर है। सलमान खुर्शीद वहां से चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं। कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल, सत्यदेव पचौरी, तो वहां पर जहां मतलब हम ये मान के चल रहे थे कि अभी हम पहले फेज, दूसरे फेज और तीसरे फेज में कि कांग्रेस कहीं पर फाइट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1/3 सीटों पर स्थिति ऐसी है कि चाहे फर्रुखाबाद आप ले लीजिए, चाहे कानपुर ले लीजिए, चाहे कन्नौज ले लीजिए, तमाम जगहों पर जो है ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल रही है। ठीक बात है। तो लगातार जो है, जैसे कि आपने भी जानकारी दी, बहुत दिलचस्प सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी झांसी से जुड़ रहे हैं, अमित गंजू कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अलाउद्दीन हमारे साथ कन्नौज से जुड़ रहे हैं।